हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 9th का मैथ का मासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर जाकर के, और आप सारे बच्चों को पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख लीजिए, आपका जो है ना क्लास 9th का ये मैथ का क्या है क्वेश्चन पेपर है, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही पूछा जाएगा हूबहू। अब देखिए 50 नंबर का क्या है क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका विषय का कोड क्या है, तो 110 है। चलिए हम लोग डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? बताइए परिमेय संख्या कौन सी होता है? प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में होता है। और दूसरी बात क्या होता है इसमें परिमेय संख्या का, कि जो रूट से बाहर हो, रूट के अंदर ना हो, यानी ये वर्गमूल में ना हो, इससे बाहर हो। तो प्यारे बच्चे देखिए, ये जो है ना आपका, ये भी आपका क्या है, रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? √8 गुने √10 का मान होगा। बताइए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, आपको करना क्या है, इसमें गुना कर देना है। √8 को √10 को गुना कर देना है, तो √80 हो जाएगा डायरेक्टली। √80 को आप लोग क्या करिए, डायरेक्टली उसका निकाल दीजिए। तो निकालिएगा जब √80 को आप लोग इसका वर्गमूल निकालिए, तो क्या होगा भाई, इसका हम लोग ऐसे करके निकालेंगे 80 का। 80 को हम लोग ऐसे निकालेंगे 20, 40, 40 का आधा कितना होगा 20, और 20 का आधा कितना होगा 20 का आधा होगा 10, और 10 का आधा कितना होगा 5। देखिए, ये एक बार दो जोड़ा एक बार होगा और दो जोड़ा एक बार होगा, तो दो दूनी का 4, 4 और ये 5 बच जाएगा। तो 4√5 जहाँ पर भी होगा आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी जो है ना 4√5 बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को आंसर की लिख लेना है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। यानी 29 मई को मैथ का परीक्षा में ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है क्लास 9th का। आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि x बराबर √5 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? देखिए, x बराबर दिया हुआ है तो x का मान √5 यहाँ भी रख देना, यहाँ भी रख देना, उसके बाद इसको हल कर लेना है। प्यारे बच्चे, जब हल कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी 6/√5 मेरा बिल्कुल आंसर हो जाएगा, क्यों एक्स का जगह हमको √5 दोनों जगह रखना है, ठीक है ना, उसका हमको सॉल्व करना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। यदि x² - 5ax प्लस 6a का a गुणनखंड x प्लस 3 हो तो a का मान क्या होगा? प्यारे बच्चे, a का मान पूछ रहा है हमको, तो हमको यहाँ पे x की जगह हमको क्या रखना है, x प्लस 3 है, उसका हमको a का मान निकालना है यहाँ से। तो a का मान निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, अब देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल देंगे, x बराबर -3 निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे x की जगह में, ठीक है। चलिए, अब मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? a² प्लस b² बराबर होता है। a² प्लस b² ये फॉर्मूला है, a² प्लस b² बराबर क्या होता है? तो a प्लस a² प्लस b² पूछा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग गलती से भी इसको नहीं मारिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब सारे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा 29 में। बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा है। प्यारे बच्चे देखिए, फॉर्मूला ही पूछ दिया था, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका फॉर्मूला होता है। चलिए x प्लस y का होल क्यूब पूछा है, ये भी फॉर्मूला ही आपका। तो क्या मतलब a³ प्लस b³ होता है ऐसे, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy गुने x प्लस y, यानी कितने बार बच्चों को हम पढ़ाए भी इस क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चे, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा है, x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो आपका ये फॉर्मूला ही, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चे, इसको जो है तोड़ के, ये भी फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, x प्लस 1/x बराबर 5, यानी पूरा का मान 5 दिया हुआ है। तो बताइए कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए,
चलिए प्यारे बच्चे, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान रख देना हमको, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस वन सॉरी यदि x+1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का ए गुणनखंड है तो के का मान क्या होगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, तो जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर डी दो आंसर होगा ही, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिभुज कितना का होता है, समकोण त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज तो एक कोण क्या होगा, मेरा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो आप बताइए ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा 45 45, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज होता है ना 180 का होता ही है, और 180 में जो समकोण बोला था, समकोण तो 90 डिग्री का बनाता है, जो खड़ा रहता है बिल्कुल, तो 90 डिग्री का बनाता है, दोनों कितना का होगा 45 45, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, देखिए यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों तीनों बहिष्कणों का योग होगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, तीनों बहिष्कणों का योग क्या होगा, तो जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 360 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं क्लास 9th का मैथ का ओरिजिनल आंसर की बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% यानी हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 29 मई को आपके एग्जाम में हूबहू ही रहने वाला है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण ए का समद्विभाजक एडी इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी के है तो कोण बी बराबर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर से 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको निकालना पड़ेगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 है हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 45 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज डीईएफ हो तो त्रिभुज डीईएफ की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के बराबर होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो ईएफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिंदु 4,5 स्थित है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका प्रथम पाद में स्थित है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी त्रिभुज में यदि ए बी बराबर ए सी हो तो भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर बने कोण ए सी डी की माप 100 डिग्री हो तो कोण बी ए सी बराबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका 20 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 14/36 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एक शांत दशमलव होगा। एक शांत दशमलव कब होता है, तो एक परिमेय संख्या ही में होता है। चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 का पावर 1/3 है और 6 का गुने 6 का पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 5 30, 30 का पावर 1/3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुना करके बस उसका पावर डाल देना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चे, तो इसका 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब भी 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 बटे का कितना हो जाएगा, 2 बटे का मतलब 2, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 6 का पावर -2 का मान क्या होगा प्यारे बच्चे, तो 6 का पावर -2 पूछा है ना, तो जी हाँ प्यारे बच्चे, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 आंसर हो जाएगा इसका। मतलब 2 6 है तो वर्गमूल से निकलेगा, और ये माइनस का पावर है इसलिए 1/6 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 का स्क्वायर गुने 17 का पावर 6 है, तो देखिए हम करेंगे क्या प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है ना मेरा, तो 17 लिख देंगे एक बार, और 6 दूनी का 12, 6 दूनी का क्या हो जाएगा 12, तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ 6 दूनी का 12 बिल्कुल, अच्छा 6 दूनी का 12, हाँ पावर तो जुटता ही है ना, सॉरी पावर जुटेगा ही ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ये देखिए 4 गुने 5 में 4 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 है, तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 5 6 20, 20 का पावर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 0 गुणित 4 का पावर 0 का मान कितना होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए प्यारे बच्चे, ये भी क्वेश्चन वैसे है। तो इसका ही मान कितना होगा? इसका मान 1 होगा और इसका ही मान 1, इसका ही मान 1, तो 1 बटे 1, 1 प्लस 1 कितना होगा प्यारे बच्चे? यानी 2 हो जाएगा, 1 बटे 2। मतलब जिसकी पावर मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो ना तो उसका मान 1 होता है। तो 1 और 1 जोड़ जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ऊपर में 1 ही रहा, 1 बटे 2 जहाँ पर भी होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं 1 से लेकर 30 तक का मैं ओरिजिनल आंसर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे को क्या करना है, आंसर नोट्स कर लेना है और जाकर आपके एग्जाम में लिख देना है। आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग संपर्क कीजिए, आप सारे बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा। और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।